हेलो गर्ल्स। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर सबस्पेसेस की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, क्राइटेरियाज हमने प्रूव किए थे वेक्टर सबस्पेसेस के। किसी भी स्पेस का कोई अगर नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जाता है, वो सबस्पेस कब बनता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इटसेल्फ वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। या फिर क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग तीन क्राइटेरियाज है हमारे पास, उन तीनों में से कोई भी आप क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्राइटेरिया था वो ये था कि वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस कब बनाता है, जब उसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस को प्रूव कर दिया जाए। वो दो कंडीशंस थी क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन हमने सेकेंड क्राइटेरिया प्रूव किया, उसमें हमने देखा वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट W सबस्पेस तब बनाता है इफ एंड ओनली इफ उसमें कोई दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है तो भी वो सबस्पेस बनाता है। देन हमने उसका एक क्राइटेरिया लास्ट वाला प्रूव किया, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट अगर उसे सबस्पेस बनना है तो उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया जाए। वो प्रॉपर्टी क्या थी? सबसेट के दो मेंबर्स स्केलर फील्ड के, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सेम सबसेट में आना चाहिए जिस सबसेट को आपने सबस्पेस प्रूव करना है। नाउ आज हमने एग्जांपल्स को डिस्कस करना है सबस्पेस की। हमारे पास एक स्पेस गिवन में होगी, एक सबसेट स्पेस का गिवन में दिया होगा। हमें उस सबसेट को चेक करना है क्या वो सबसेट गिवन स्पेस का सबस्पेस बनता है या नहीं। सो उसे सबस्पेस प्रूव करने के लिए या तो आप डेफिनेशन को यूज करो या उन तीन क्राइटेरियाज में से किसी भी एक क्राइटेरिया को यूज करो। बट मैंने जो आपको स्क्रीन पे या आपको नोट्स शेयर किए हैं, उसमें मैंने थर्ड क्राइटेरिया को यूज किया है। थर्ड क्राइटेरिया को यूज करने के लिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ हमें क्या करना होता है। स्पेस में आपको गिवन है, उसका एक सबसेट है, वो हमें देखना है कि वो सेम स्पेस का सबसेट बनता है या नहीं। उसके बाद देखना होता है कि वो नॉन एम्प्टी है ना, कहीं एम्प्टी सेट तो नहीं दिया है। देन हमने देखना होता है कि उसमें एक कंडीशन दो मेंबर्स ले लिए जाएं और दो स्केलर्स ले लिए जाएं, उन दो मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन सेम सबसेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। सो उसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है? वी सेट दिया है, जैसे मैंने बोला था कि वेक्टर स्पेस गिवन होना चाहिए। वो गिवन में वेक्टर स्पेस किसकी दी है उसने? मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस का सेट कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सो इसलिए वी सेट में उसने जो एंट्रीज दी हैं वो ए दिया है। यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स को। क्योंकि अगर आप देखें उसने ए को आगे डिस्कस किया है कि वो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और जिसकी एंट्रीज आप ए आई जे जो कंसीडर कर रहे हो वो कहाँ से आ रही हैं? रियल नंबर से। सो गिवन में जो वेक्टर स्पेस दी है ओवर अ फील्ड क्या दी है? रियल नंबर्स। क्योंकि उसकी जो एंट्रीज हैं वो सब कहाँ से आ रही हैं? रियल नंबर्स के सेट से आ रही हैं। अगेन रिपीट करूंगी, V इज अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n whose entries are real numbers. देन उसी में उसने एक W सेट दिया है, जिसमें उसने लिख के दिखाया है कि W इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमारे पास जो W सेट है उसमें भी मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और वो मैट्रिसेस कैसी मैट्रिसेस हैं? जो कि सिमेट्रिक होंगी। तो हमें खुद पहले से पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस होने के बाद उसमें एक कंडीशन होती है जो आपको उसने लिख के दिखाई है, डेट इज करके। स्क्वायर मैट्रिक्स ली है उसने n क्रॉस n ऑर्डर की, जिसमें ए आई जे एंट्री उस मैट्रिक्स की ए जे एंट्री मतलब ए फर्स्ट 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री के बराबर होना चाहिए फॉर एवरी आई कामा जे। दैट इज कि ऐसा नहीं है कि खाली 1 2 वाली एंट्री 2 1 एंट्री के बराबर हो। अगर वो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A13 वाली एंट्री A31 के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप A23 की बात करोगे तो A23 वाली एंट्री A32 के बराबर होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिसेस को आप
कौन सी मैट्रिसेस का नाम देते हो? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैं रिपीट कर देती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। जैसे कि इसमें उसने एक मैट्रिक्स लिया है ए, उसकी एंट्रीज ए आई जे रखी हैं, ऑर्डर उसने एन क्रॉस एन लिया है, बट उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन होती है कि ए जे आइथ वाली एंट्री किसके बराबर होनी चाहिए? ए जे आइथ वाली एंट्री के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप A12 एलिमेंट लेते हो, A12 एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री को। वो किसके बराबर आना चाहिए? A21 वाली एंट्री के बराबर आना चाहिए। दैट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री के बराबर होना चाहिए। सो हमें इस एग्जाम्पल में जस्ट क्या प्रूव करना है कि ऐसा सेट W जो उसने दिया है गिवन में, वो क्या बनता है? गिवन V वाले सेट की सबस्पेस। सो हमारा काम क्या है? जस्ट W को सबस्पेस प्रूव करना। बट हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि V सेट क्या है। V सेट में सभी मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर n क्रॉस n का है, जिनकी एंट्रीज कोई भी रियल नंबर हो सकती थी। देन वो वेक्टर स्पेस बनाता है, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। W एक सेट दिया है जिसमें उसने मैट्रिसेस रखी हैं, बट वो सारी मैट्रिसेस नहीं ले रहा है। उसमें वो एक कंडीशन लगा रहा है कि वही मैट्रिसेस लो जो सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक देने से उसने एक तो एक चीज क्लियर कर दी कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ले रहा है। देन उसमें एक कंडीशन लगा रहा है कि सभी की सभी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n को नहीं लेना, उन स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n को लो जिनमें सिमेट्रिक वाली कंडीशन होल्ड करती है, दैट इज ए जे आइथ वाली एंट्री ए जे आइथ एंट्री वाले के बराबर हो। सो हमें प्रूव करना है कि W सबस्पेस बनता है, और मैंने जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि W को V का सबस्पेस प्रूव करना है तो पहले आपको W को V का नॉन एम्प्टी सबसेट बताना है, जो कि आप देख रहे हो कि ऑब्वियस पार्ट है कि W सबसेट होगा V का, क्योंकि V में सभी मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n ऑर्डर की जिनकी एंट्रीज रियल नंबर है, और W सेट में भी सभी मैट्रिसेस आ रही हैं n क्रॉस n ऑर्डर की जिनकी एंट्रीज रियल नंबर हैं। सो W ऑब्वियसली इज द सबसेट ऑफ V सेट। बट W नॉन एम्प्टी है या नहीं उसे हम चेक करके बताते हैं, उसे रीजन देते हैं कि कम से कम एक एंट्री उसमें एग्जिस्ट कर रही है, और वो एक एंट्री हम कौन सी लेते हैं? जीरो एलिमेंट, क्योंकि विदाउट जीरो एलिमेंट वो सबस्पेस नहीं बन पाता, तो जीरो को हम शो करते हैं। तो आपको मालूम है मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिक्स आपके पास होती है जिसकी हर वैल्यू जीरो के बराबर होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री जीरो के बराबर है और जीरो नंबर हमारा रियल नंबर है। आप एक n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें हर एंट्री जीरो रखोगे, डेट इज हर नंबर रियल नंबर ले लिया। सो हमारे पास ये जो जीरो मैट्रिक्स बनती है वो किस सेट का मेंबर है? V का तो है, बट हमने देखा कि वो जीरो मैट्रिक्स में A12 वाली एंट्री A21 के बराबर आ रही है, डेट इज AIJ वाली एंट्री AJI के बराबर आ रही है। सो जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स जो है वो W वाले सेट में एग्जिस्ट की, क्योंकि वो एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n की। आप देख सकते हो जीरो मैट्रिक्स को n क्रॉस n ऑर्डर का लिया है जिसकी एंट्री हमारे पास जीरो है, जो कि एक रियल नंबर है। हर एंट्री जीरो जीरो, हर एंट्री रियल नंबर बन गई, और उसके बाद उसमें सिमेट्रिक वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। सो जीरो मैट्रिक्स जो है वो W वाले सेट में एग्जिस्ट कर गई। सो W सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि कम से कम एक एंट्री हमने W में ढूंढ के दिखा दी। नाउ W को V का सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें थर्ड क्राइटेरिया को यूज करना है, और थर्ड क्राइटेरिया सबस्पेस का क्या है? उसमें हम दो स्केलर लेते हैं फील्ड में। फील्ड हमारी रियल नंबर्स है, से अल्फा बीटा हमने रियल नंबर रख लिया। देन हमारे पास W सेट को सबस्पेस प्रूव करना है, जिसे भी सबस्पेस प्रूव करना है उसकी दो एंट्रीज लेनी होती हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि W सेट की जो दो एंट्रीज हैं वो मैट्रिसेस रहेंगी, और मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, क्योंकि मैट्रिसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। सो हमने इस केस में दो मैट्रिसेस P कामा Q को कंसीडर किया, और वो W की एंट्री है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो W की एंट्री है तो W की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी। P और Q दोनों मैट्रिसेस होंगी, n क्रॉस n ऑर्डर की होंगी, जिनकी एंट्रीज रियल नंबर होंगी, बट साथ साथ में P और Q दोनों मैट्रिसेस कैसी होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दैट इज P वाली एंट्री को अगर हमने ऐसा रखा है मैट्रिक्स, अगर आप देख सकते हो Pij n क्रॉस n, फॉर विच हमने क्या रखा है उसमें साथ में कंडीशन, Pij की वैल्यू किसके बराबर है? Pji फॉर एवरी i कामा j, आप इधर डाल दीजिएगा फॉर एवरी i कामा j, ठीक है। सो P मैट्रिक्स जो है n क्रॉस n ऑर्डर की है जिसमें सिमेट्रिक वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। सो P एंट्री हमारी किसकी है? किस सेट की? W वाले सेट को बिलोंग करती है। सिमिलरली हमने Q भी जो मैट्रिक्स कंसीडर की है उसमें भी W सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाया है।
सो पी एंड क्यू दोनों मेंबर किसके आगे, डब्ल्यू सेट के, जिसे सबस्पेस प्रूव करना है, और दो मेंबर फील्ड के आगे। देन हम अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा पी प्लस बीटा क्यू, इसमें पी और क्यू मैट्रिक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, जैसे दो मैट्रिसेस को ऐड करते थे। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, तो हम उसको जब एडिशन करते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं तो आपको मालूम है, जब हम उसको ऐड करके रिजल्ट में देते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स बनती है और उसके ऑर्डर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। सेम इसी तरीके से जब हम किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे करने का तरीका क्या रहता है कि वो जो स्केलर बाहर होता है वो अंदर जाके मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करे हो जाता है और मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई भी इफेक्ट नहीं देता है। सो हमने देखा कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अल्फा वो को पी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो पी वाली मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसके दो स्टेप्स को हमने एक ही स्टेप में सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको दो स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसमें रख देना अल्फा एंट्री पी आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से बीटा वाली एंट्री जो है वो क्यू वाली मैट्रिक्स के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दी जैसे कि मैट्रिसेस में होती थी। अब हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे और ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया, आप देख सकते हो, और ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं पड़ा। हमारा जो रिजल्ट आया वो भी एक मैट्रिक्स बनी और वो सेम ऑर्डर एन क्रॉस एन की बनी। हम देखेंगे अब इसकी जो अंदर की एंट्रीज हैं अल्फा पी आई जे प्लस बीटा क्यू आई जे, वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, तभी वो सेट डब्ल्यू में आएगा या बी सेट में आएगा। हमें तो इसको डब्ल्यू में बताना है, तो हमें दो चीजें चेक करनी है। एक तो कि इसकी जो अंदर की एंट्रीज हैं अल्फा पी आई जे प्लस बीटा क्यू आई जे, वो एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सा पार्ट है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों नंबर रियल नंबर थे और पी और क्यू दोनों मैट्रिक्स की अंदर की एंट्रीज जो थी वो रियल नंबर थी। सो ये चारों के चारों नंबर जो है रियल नंबर है, और रियल नंबर जो है फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, we can easily show that this member alpha pij plus beta qij belongs to the सेट आर। ठीक है, ये मेंबर आर का है, ये ऑब्वियस पार्ट है। जस्ट हमें शो करना है कि ये डब्ल्यू का मेंबर तभी बनेगा जब इसकी एंट्रीज जो हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली कंडीशन को होल्ड करेंगी। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हमने इस मेंबर को अल्फा पी आई जे प्लस बीटा क्यू आई जे को आर आई जे के बराबर लेट किया है। ठीक है, लेट करने से क्या होगा कि हमने जो सिमेट्रिक वाली कंडीशन चेक करनी थी, उसमें ऊपर मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम एंट्री ए आई जे रखते हैं तो ए आई जे वाली एंट्री किसके बराबर होनी चाहिए, ए जे आई के। तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या रखी है, आर आई जे। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए आर आई जे को किसके बराबर शो करना है, आर जे आई के। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तभी हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है ताकि इजिली इसको हम सॉल्व कर पाए। सो आर आई जे को चेक कर रहे थे, जैसे ही हमने आर आई जे की वैल्यू देखी तो उसमें हम कंडीशन को यूज कर सकते हैं जो पी और क्यू के लिए ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि वो दोनों मैट्रिसेस ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आपने इसको देख सकते हो कि आर आई जे की वैल्यू किसके बराबर शो कर दी, आर जे आई के बराबर। सो ये कंडीशन जो है आर आई जे इज इक्वल टू आर जे आई फॉर एवरी आई कामा जे, किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि ये आर आई जे वाली एंट्रीज किस मैट्रिक्स की थी, आपने देखा था इसको अल्फा पी प्लस बीटा क्यू को आप सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सो ये आर आई जे वाला एंट्री डब्ल्यू में आई और साथ ही में ये एंट्री अल्फा पी प्लस बीटा क्यू के बराबर है। सो अल्फा पी प्लस बीटा क्यू वाले मेंबर को आपने डब्ल्यू में शो कर दिया। दैट इज, आपने क्या शो कर दिया कि अगर हम डब्ल्यू की दो एंट्रीज पी और क्यू ले रहे हैं और दो मेंबर फील्ड से लेते हैं तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी डब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है। दैट इज डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस V. सो हेंस द रिजल्ट। थैंक यू सो मच।